नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन शेष हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अब आपको बचे हुए जो 20 से 25 दिन में क्या करना है और कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट, एक भी घंटा अगर आपने मिसयूज किया तो आप सिलेक्शन से दूर जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कैसे-कैसे आपको तैयारी करनी है, उन चीज़ों के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। तो आप लोग अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें कि क्या-क्या और कैसे-कैसे करना है आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी से पहले। जैसे सबसे पहले हम बता रहे हैं कि सिलेक्शन कैसे लेना है आपको। अगर आप थोड़ा-सा भी दिमाग लगाएँगे सिलेक्शन लेने के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले आप सारे के सारे पीवाईक्यूज़ लगा लें। सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक यूपी पुलिस में पहले आ चुके हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो रीजनिंग का, जीएस का या मैथ्स का, वो आपका आपसे दूर नहीं होना चाहिए, आपसे छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लगे हुए होने चाहिए। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखेंगे। अगर आपने ये पीवाईक्यूज नहीं किए तो सिलेक्शन में आपको परेशानी आने वाली है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पीवाईक्यूज से बहुत चीजें रिलेट करती हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप पीवाईक्यूज सारे कर डालिए। सेकंड, अपना जो आपका जो बचा हुआ सिलेक्शन सिलेबस है वो आप 10 फरवरी तक अपना सिलेबस हर हाल में पूरा करिए। मतलब उसके बाद आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपसे छूटा हुआ हो, ये बात याद रखिएगा। सारे के सारे टॉपिक्स आपके 10 फरवरी या से पहले या 10 फरवरी तक पूरे पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। सभी टॉपिक्स के टाइप्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी हो। सभी के जितने भी टाइप और टॉपिक्स हैं वो एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए 10 फरवरी से पहले या 10 फरवरी तक। एक भी चीज अगर आपने वहां पे परेशान हो जाओगे अगर एक भी चीज आपकी उसमें से जो चीजें हैं उनमें से क्लियर नहीं हुई। तो सबसे पहले तो ये चीजें याद रखेंगे कि सारे पीवाईक्यूज कर लें। सिलेबस 10 फरवरी तक हर हाल में पूरा कर लीजिए। मतलब जो भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं रिवीजन करने के लिए या पढ़ने के लिए, उनको पूरा पढ़ डालिए और सारे के सारे टॉपिक के टाइप्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक भी टाइप और एक भी कॉन्सेप्ट आपका बचना नहीं चाहिए। जैसे मैथ्स के लिए हमारी क्लासेस होती हैं जो हम लोग इवनिंग में 9 बजे करते हैं, उसमें हम सारे टाइप्स टॉपिक वाइज क्लियर कर दे रहे हैं और हम भी इस हिसाब से पूरा लेके चल रहे हैं कि 10 फरवरी तक सारे क्लियर कर देंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले जो पॉइंट आपको याद रखना है ये कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ना छोड़ें, कि जो भी एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। पॉइंट नंबर 4 में हम आपको बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोई छूटने नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। उस तरीके के सारे क्वेश्चंस पे आप काम करिए। 10 से 15 मॉक टेस्ट ओएमआर पर दे दें, है ना। जितने 10 से मतलब जो लोग, कुछ लोग ऑनलाइन दे रहे होंगे, ऑनलाइन देने वाले लोग ये याद रखें कि ओएमआर पर भी आपको देने हैं। कम से कम 10 से लेकर 15 मॉक टेस्ट आपको ओएमआर पे देने, ताकि आप रिदम में आ जाएं। क्योंकि ओएमआर में आंसर फिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहली चीज ये जरूर याद रखिए कि ओएमआर पर दे दें। ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्यों कहा है कि कोई भी अब जीएस जो है वो वीडियोस से पढ़ने की कोशिश ना करें। जीएस क्या करें, बुक से पढ़ें। जीएस किससे पढ़ें, बुक से पढ़ें। आप हिंदी बुक से पढ़ें, जीएस बुक से पढ़ें, हिंदी बुक से पढ़ें। हाँ, हिंदी के मॉक टेस्ट आप यूट्यूब से वीडियो से दे सकते हैं। मतलब स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पढ़ाई अगर आप करने जाएंगे, हाँ टॉपिक आप कर सकते हैं कि टॉपिक अगर कोई आपका छूटा है तो वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा खुद से सेल्फ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो से, तो फिर जैसे जीएस, जीएस में जैसे आपको स्टैटिक्स पे बहुत काम करना है, स्टैटिक्स पे जितना काम कर सकते हो आप स्टैटिक्स जीएस पे काम करो, ठीक है। ज्यादा काम करो यूपी के जीएस पे, आप बहुत काम करिए, यूपी के जीएस पे बहुत काम करिए आप, है ना। इस पे काम करिए, थोड़ा सा साइंस पे काम करिए, है ना। इन चीजों पे अगर जीएस में काम करना है तो इन चीजों पे करिए। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। वीडियोस, वीडियोस का मतलब क्या है कि वीडियोस पे क्या करना है। जैसे रीजनिंग के जो टाइप्स हैं या मैथ्स के जो टाइप्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियोस से कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स के जो टाइप हैं वो आप वीडियो से कर सकते हैं। हालांकि हिंदी भी की जा सकती है थोड़ी सी। हिंदी में जो मॉक टेस्ट हैं, जो कई सारे लोग प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। ऐसे रीजनिंग और मैथ्स के प्रीवियस ईयर कर सकते हैं और टॉपिक वाइज सारे टाइप और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि हमने पिछले इसमें बात की
कि सभी टॉपिक के टाइप्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि जो एग्जाम में आए तब तक आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हो। तो सबसे पहले ये छोटे-छोटे पॉइंट्स जितने भी हैं, इनको कहीं पे राइट डाउन कर लीजिए और सब चीज़ों पे टिक करते चलिए, जो-जो आप कंप्लीट करते चल रहे हैं। देखिए 10 पॉइंट्स के आसपास मैंने लिए हैं, हर एक पॉइंट पे आप काम करिए, आपको 100% फ़ायदा मिलने वाला है, ये बात याद रखिएगा। अगला चल रहे हैं हम लोग कि कमज़ोर सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें। जो भी आपके कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे जीएस कमज़ोर है, तो जीएस में आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अभी-अभी हमने आपको बताया स्टैटिक्स पूरा मतलब खींच के पढ़ डालिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं स्टैटिक्स पढ़िए। हिंदी पे काम करिए, अभी हमने आपको आगे आगे बताया कि लगभग कितनी देर क्या पढ़ना है। रील्स ना देखें, अभी जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक थोड़ा-सा सोशल नेटवर्किंग साइट से दूरी बना के रखें। तब तक के लिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना बन जाए, ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोज़ ना देखें, ज़्यादा रील्स में बेवजह की ना घुसें, अभी उनसे आपका फ़ायदा नहीं होना है, कहीं न कहीं आपका लॉस ही हो जाना है, तो थोड़ा-सा उनसे दूर रहें। पर डे 10 से 12 घंटे पढ़ें, मतलब पर डे कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक। जैसे टाइम टेबल मतलब किस हिसाब से आप टाइम टेबल में पढ़ें, कि हिंदी पढ़ने के लिए कम से कम आप 2 से ढाई घंटे दीजिए, है ना? ऐसे ही रीज़निंग में कम से कम 2 से ढाई घंटे कीजिए, क्योंकि हिंदी ढाई घंटे आपको 37 क्वेश्चन हिंदी से मिलने वाले हैं। आप ढाई घंटे कम से कम डेली रीज़निंग में दीजिए, प्रैक्टिस करिए, टॉपिक करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसमें कम से कम इतना टाइम दीजिए। जीएस और जीके की जब बात आ जाती है, तो जीएस और जीके में 3 घंटे दीजिए ही दीजिए। इसके 38 क्वेश्चन है, वेटेज बहुत अच्छा खासा है। ये आपका सिलेक्शन निर्धारित करने में अहम रोल अदा करने वाला है मैथ्स। मैथ्स में आप 2 से ढाई घंटे देंगे चल जाएगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही मैथ्स के आने हैं, आपको याद रखिए। तो आप कोई मैराथन क्लासेस ले सकते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की मैराथन क्लासेस ले सकते हैं, हिंदी की मैराथन्स ले सकते हैं, लेकिन जीएस कोशिश करिए खुद से बुक से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने पे काम करिए। अब क्योंकि अगर आप ये वीडियोस से पढ़ेंगे, मैराथन लेंगे, तो आपका कहीं न कहीं टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उधर ना लगाएँ, तो आपके लिए बेहतर होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स पे आपको काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि क्या-क्या चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इसी को कहते हैं वीडियोज़ से पढ़ सकते हैं। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। ज़्यादा समय यूट्यूब पे और बेवजह की रील्स देखने में ना वेस्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, बहुत कम टाइम बचा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है। कि ओएमआर पर जितने भी मॉक टेस्ट, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक वगैरह पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां पे ओएमआर भरने के लिए नहीं आ रही, और आप डायरेक्ट जाके अगर आप देंगे जाके, तो फिर ओएमआर भरने का जो टाइम है वो आप वहां पे मैनेज कर पाए नहीं कर पाए, वो एक बड़ा इश्यू रहेगा। तो पहले उस पे भी ध्यान दीजिएगा। एक एक करके जितने भी मैंने पॉइंट बताए, इन 10 के 10 पॉइंट्स पे आप काम करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इन पॉइंट्स पर काम करने के बाद जरूर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और जो अपने वीडियोस हैं हम टॉपिक वाइज जो लेके चल रहे हैं, वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10 फरवरी तक आपके सारे टॉपिक जो हैं वो क्लियर कर दें। कुछ टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और कुछ बहुत जल्दी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो पे आप सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। एक बार पूरा वीडियो देख लें, उसमें से कौन-कौन से पॉइंट्स आपके नोट करने लायक है, एक कॉपी में नोट कर लें, और जो-जो आप करते चल रहे हैं उसको डेली-डेली टिक करते चलें, ठीक है? उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बताई हुई ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।